इवन दिस इज़ एजाब आलन अकेडमी। आज का लेक्चर है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम्स, लेक्चर नंबर 10। सो आज हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आते हैं एग्ज़ाम में वो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम बेसिक जो डिस्क्रिप्शंस हैं टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस के हवाले से जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले जो पहला जो फर्स्ट जो फार्मूला है टाइम एंड डिस्टेंस का, वो ये है कि स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको दो चीज़ें मिली हो, डिस्टेंस एंड टाइम, तो आप स्पीड मालूम कर सकते हैं। सेकंड है टाइम मालूम करना हो तो डिस्टेंस और स्पीड आपको दोनों मिला हो तो आप टाइम भी मालूम कर सकते हैं। उसके बाद अगर डिस्टेंस मालूम करना हो तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये आपके मेजर जो तीन फार्मूलाज हैं जो हम स्टेटमेंट को देखेंगे तो उसमें हम तीन ये फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात ये होता है कि किलोमीटर पर आवर टू कन्वर्ट करना होता है मीटर पर सेकंड के अंदर। तो शॉर्टकट फार्मूला ये है कि अगर कोई x किलोमीटर पर आवर को हम जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो अगर 18 किलोमीटर पर आवर है तो हम क्या करेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 18 लिखेंगे तो आपको जवाब आ जाएगा मीटर पर सेकंड का। उसके बाद अगर आपको मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करके किलोमीटर में करना है तो आप x मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन 5 लिखेंगे तो आपको किलोमीटर में जवाब आ जाएगा। उसके बाद ये है कि अगर इफ़ अ रेशो द स्पीड ऑफ a एंड b इज़ a रेशो b देन द रेशो ऑफ द टाइम टेकन बाय द टू टू कवर सेम डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, जब दो स्पीड्स हैं a एंड b, उन दोनों का जो टाइम कवर होगा तो सेम डिस्टेंस होगा ऑन द सेम डिस्टेंस के ऊपर, तो हम a रेशो b करेंगे। तो 1/a रेशो 1/b रेशो करेंगे। उसके बाद देखेंगे सपोज अ मैन एक कवर्स सर्टेन डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर एंड एन इक्वल डिस्टेंस एट y किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स कि आप एक मैन है x किलोमीटर पर आवर और इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर के कोई कवर कर रहा है डिस्टेंस। तो द एवरेज स्पीड ऑफ ड्यूरिंग, अब एवरेज स्पीड हमें मालूम करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, होल जर्नी इज इक्वल टू 2xy, जो पहला जो डिस्टेंस होगा उसको, फिर उसके बाद जो दूसरा, फिर नीचे हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ कि उससे देखते हैं हम कि अ पर्सन क्रॉसेस 6 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स के अंदर। तो व्हाट इज़ हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो ये बिल्कुल आसान है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसमें बताया कि हमें स्पीड मालूम करनी है। तो हमें फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब सबसे पहले जो स्पीड कितनी है, जो डिस्टेंस कितना है 60 है और 600 है, और मिनट कितने हैं और 5 है। तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे आवर्स के अंदर, तो मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा। तो हम जब उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा। तो अब देखते हैं, आगे चलते हैं कि स्पीड कितनी हुई, 2 मीटर पर सेकंड। अब 2 मीटर पर सेकंड को हम कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, 2 मीटर पर सेकंड है तो हम 2 मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन 5 करेंगे तो हमारे पास ये 7.2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ये आपका जवाब है। सेकंड देखते हैं कि एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर्स पर आवर इन 5 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन द 2/3 आवर्स इट मस्ट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो डिस्टेंस है कवर कितना किया है, 200। सबसे पहले देखते हैं कि जो डिस्टेंस है वो कितना कवर किया। तो हम क्या करेंगे, 240 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 आवर से, तो 1200 किलोमीटर उसने एरोप्लेन ने कवर किया। उसके बाद कहता है टू कवर द सेम डिस्टेंस इन द 2/3 आवर्स इट मस्ट ट्रेवल एट स्पीड ऑफ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो जब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, फिर प्लस 2 करेंगे तो 5/3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो इन 12
डिवाइड बाय 5/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। तो हम जब इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 720 किलोमीटर पर आवर। तो इट मीन्स कि जो एरोप्लेन ने जो स्पीड ट्रेवल की, मस्ट ट्रेवल दी स्पीड 720 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जब वो चलेगा तो इतना डिस्टेंस के हिसाब से कवर करेगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारे पास, वो ये है कि इफ़ अ पर्सन walks at 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ही वुड हैव वॉकड 20 किलोमीटर मोर द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। अब ये क्या कहता है कि एक पर्सन है वो वॉक करता है 14 किलोमीटर पर आवर से इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर। अब उनको 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसको करना था, मगर वो 14 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कर रहा है, तो ही वुड वॉक द 20 किलोमीटर मोर। तो अब आप क्या करना है, एक्चुअल डिस्टेंस मालूम करना है कि उस बंदे ने कितना जो है डिस्टेंस कवर किया। तो ये बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो x है, ठीक है हो गया। और हमें क्या करना है कि पहली स्टेटमेंट क्या थी कि हम 10 के हिसाब से उसको कवर करना चाहिए था, तो x/10। फिर जो दूसरी स्टेटमेंट क्या थी कि x + 20/14। अच्छा, x/40 होगा, 14 होगा, फिर प्लस 20 किलोमीटर ऐड इस वजह से करेंगे क्योंकि उसने 4 किलोमीटर मोर ट्रेवल किया है, इस वजह से हम x + 20/4 लिख रहे हैं। तो अब हम जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 14x = 10x + 200। अब जब फर्दर इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x = 200। तो अब मोर अगर फर्दर हम क्या करेंगे कि x = 50 किलोमीटर। अब इट मीन्स कि एक्चुअल जो डिस्टेंस था वो 50 किलोमीटर का था, और ये एक बंदे ने 10 किलोमीटर के बजाय उसने 14 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसने स्पीड के ट्रेवल किया। तो ये आपके पास आ गए, और ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से 2-3 क्वेश्चंस वन पेपर MCQs में पूछे जाते हैं। अ ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन अ कार, बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A एट द स्पीड same time and reach points B 75 kilometer away from A at the same point. On the way, however, the train lost about 12.5 meters while stopping at the station. The speed of the car is, अब हम देखें ये एक जो ट्रेन कवर कर रही थी 50 किलोमीटर फास्टर देन द कार। अब क्या हुआ कि कुछ एक पॉइंट थी, स्टार्ट थी पॉइंट A और सेम टाइम था, सेम पहुंचना था B पॉइंट पे 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम A। तो ऑन द वे में ये हुआ कि ट्रेन ने 12 मिनट्स कोई लॉस किया कोई किसी वजह से, तो उसके बाद जो स्टेशन पे पहुंची। तो आप बताएं कि कार की स्पीड क्या थी क्योंकि वो अब जाहिर सी बात है अगर ट्रेन रुकेगी कार चलेगी तो वो टाइम कवर हो जाएगा दोनों का, मगर स्पीड का वेरिएशन होगा। तो आगे चले देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है कि मान लो कि ट्रेन की जो स्पीड है मतलब कि जो ट्रेवल किया स्पीड थी 100, तो 50% फास्टर देन कार थी, तो 150 हो गया। 150% अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x। तो अगर हम तीनों सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कार है 75% अपॉन x, फिर करेंगे माइनस, जो कि उसमें से हमें माइनस करना है कार की स्पीड। तो जब हम कार की स्पीड से हम माइनस करेंगे ट्रेन की स्पीड, तो अब देखते हैं कि क्या जवाब आता है। 75/3/2x, तो 2 वैसे ऊपर चला जाएगा, तो जो जवाब आएगा वो आएगा 125 और 10 मल्टीप्लाई बाय 60। तो फर्दर हम सिंपलीफाई करेंगे, तो जो फर्दर सिंपलीफाई करने के बाद अब ये आपके पास ये 125 कहाँ से आया, ये 12.5 मिनट से। तो हम इनको फ्रिक्शन करके नीचे हम 10 देंगे तो ऊपर 125 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय क्योंकि हमें आवर्स में चाहिए तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो डिवाइड करेंगे, मिनट को कन्वर्ट करना है। उसके बाद जब 75/x
फिर माइनस 50/x। जब हम इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो 50/x आ जाएगा, इज इक्वल टू 5/24। तो अब जैसे ही अब इस दोनों की हम क्या करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या है, जब दोनों को सबको हम सिंप्लीफाई करेंगे जो एलसीएम x होगी, फिर 75, फिर -50, फिर 25 बच जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 25 × 24/5। तो जो जवाब आपके पास आ जाएगा 120 km/h आएगा। तो ये आपके पास एक ट्रेन की जो कार की जो स्पीड थी वो 120 km/h थी। उसके बाद देखते हैं कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ अ बस इज़ 54 km/h एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज जो रुक के चलती है वो भी हमने इंक्लूड किया। इट इज़ 45 km/h। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। तो कितने मिनट के बाद वो बस रुकती है, क्योंकि वो 54 के हिसाब से वो चल रही थी और कुछ रुक के चल रही थी। तो अब जो 45 किलोमीटर के हिसाब से उसने कितने मतलब के मिनट्स के बाद उसने जो टाइम के बाद उसने स्टॉप किया। तो ड्यू टू स्टॉप के बाद हम क्या करेंगे 9 km/h लें। तो टाइम टेकन 9 किलोमीटर, ठीक हो गया। और क्योंकि 54 और 45 तो दोनों में से डिफरेंस कितना है 9 का है। तो 9/54 मल्टीप्लाई बाय 24। अच्छा 24 आ गया। उसके बाद मिनट्स, फिर 10 मिनट्स, ठीक है। अब 10 मिनट्स में वो क्या करती है, बस रुकती है, फिर चलती है, फिर 10 मिनट के बाद फिर रुकती है। तो इस तरह करके वो बस का। उसके बाद फ्लाइट ऑफ 6 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू द बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 km/h and the time of flight increased by 30 minutes. The duration of flight is। अब हमें क्या करना है, ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट मालूम करना है। सबसे पहले हम मान लो कि x आवर्स हैं। अब 600 km/h से माइनस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ट्रिप थी ना, जो ट्रिप था वो एवरेज स्पीड ऑफ ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय द 200 km/h। द फ्लाइट ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। तो सबसे पहले 60/x माइनस 600/x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 200। अब जब हम दोनों सबको सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपलीफाई करने के बाद जो हमारे पास जो जवाब आएगा वो x ब्रैकेट 2x प्लस 1/3। और फिर फर्दर हम सिंपलीफाई करेंगे तो 2x² प्लस x माइनस 3। तो अगर फर्दर मोर इनको सिंपलीफाई करेंगे अलजेब्रा का फार्मूला लगा के तो x इज़ इक्वल टू 1 आवर। तो 1 आवर की फ़्लाइट है। अगर कोई फ़्लाइट 600 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो इसलिए। उसके बाद देखते हैं द मैन कंप्लीट्स अ जर्नी इन 10 आवर्स और he travels first half of journey at the rate of 21 km/h and the second half at the rate of 24 km/h. Find the total journey in the kilometer। तो अब इसमें क्या है कि हमें क्या मालूम करना है कि एक मैन है वो जर्नी करता है 10 किलोमीटर की। तो वो जो पहली मतलब आप मान लो कि 5 किलोमीटर या आधी 1/2 वो 21 किलोमीटर के बाद। सेकंड जो है वो 24 km/h के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 1/2 x और प्लस 1/2/24 21 और 24 फिर इज इक्वल टू 10। तो ये अब जब हम सबकी सिंपलीफाई करेंगे फर्दर तो 15x इज इक्वल टू 168 मल्टीप्लाई बाय 20। तो फर्दर मोर सिंपलीफाई करेंगे तो कितना जवाब आएगा 224 किलोमीटर 224 किलोमीटर। तो ये बिल्कुल आसान है। आप इसको अगर फार्मूला याद करें या ये जो स्टेटमेंट है उसको समझें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये है कि रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स इज़ 7:8। इफ़ द सेकंड ट्रेन इज़ रन्स 40 किलोमीटर इन 4 आवर्स देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज़। अब सबसे पहले रेशो हमें मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है 7x और 8x। तो 8x और सेकंड के कितना है 8x/4
400 अपन 8x इज इक्वल टू 400 अपन 4, क्योंकि 4 घंटे के आवर्स हिसाब से वो चल रही थी ट्रेन। तो अब इन सबको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा 100। तो अब 100x इज इक्वल टू 100 अपन x 8। तो अब जो जवाब आया 12.5। तो 12.5 को हम स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, तो जो x की वैल्यू हमें मालूम चल गई, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम 7x में 7 मल्टीप्लाई बाय 12.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 87.5 किलोमीटर आपके पास जवाब आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ।